साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सतगुरु की महिमा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक बार एक सत्संगी सेवा करने के लिए आया हुआ था। 10 दिन की सेवा खत्म होने के बाद वो अपने घर जाने ही वाला था कि एक दिन पहले ही उसकी टांग टूट गई। वो व्यक्ति, वो सत्संगी काफ़ी दुखी हुआ और उसके मन में ख्याल आया कि मैंने 10 दिन खूब सेवा की और उसके बदले में मेरी टांग टूट गई। अब साध संगत जी, सतगुरु तो सब जानते हैं। जब सतगुरु महाराज संगत को दर्शन देने के बाद अपनी कुटिया पर जा रहे थे तो रास्ते में उस सत्संगी से मिले और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आज रात को सिमरन ज़रूर करना। जब वो व्यक्ति रात को सिमरन करने के लिए बैठा तो सतगुरु उसकी चेतना को ऊपर के मंडलों में ले गए और उसे दिखाया कि जिस बस में बैठकर उसे वापस जाना था उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। सतगुरु महाराज ने उसकी चेतना को उसका मृत शरीर भी दिखाया, क्योंकि वो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आया हुआ था। इसलिए सतगुरु ने उस व्यक्ति के कर्मों को काटकर उसकी केवल टांग ही टूटने दी। साध संगत जी, जब उस सत्संगी की चेतना नीचे सिमटी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हुआ और उसने मालिक से अरदास की कि हे परम पिता परमेश्वर, मुझे माफ़ करो, आपने तो मुझे मेरा जीवन बख्श दिया। साध संगत जी, हमें सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सतगुरु हमारा बाल भी बांका नहीं होने देते और जो भी हमारे साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा अच्छा ही होता है। बाकी आगे की सब हम सतगुरु पर छोड़ दें। सतगुरु हमारी हर समय लाज रखते हैं। साध संगत जी, गुरु की महिमा तो अपरंपार है। भगवान विष्णु ने गुरु की महिमा इस प्रकार बताई है, गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास। एक बार की बात है कि नारद जी भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान विष्णु ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी ने ये बात बाहर खड़े हुए सुन ली। ये सुनकर नारद जी वापस आ गए और भगवान विष्णु से पूछने लगे, हे प्रभु, जब मैं यहाँ आया तब आपने मेरा खूब मान सम्मान किया और जब मैं यहाँ से जा रहा था तब आपने माता लक्ष्मी से ये क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसीलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं और जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी बात सत्य है, पर आप मुझे ये बताइए मैं किसे गुरु बनाऊं? नारायण बोले, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु बना लो। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस भगवान नारायण के पास गए और कहने लगे, प्रभु, मुझे तो सबसे पहले एक मछुआरा मिला था, वो तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे अपना गुरु कैसे बना लूँ? ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा कीजिए। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से बोले, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी दोबारा भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि हे प्रभु, मेरे गुरु को तो कुछ भी नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएंगे? ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे नारद, जो गुरु की निंदा करते हैं उन्हें कहीं भी उचित सम्मान नहीं मिलता। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर
भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मुझे इस श्राप से बचने का उपाय भी तो बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरु से पूछो। नारद जी ने जाकर सारी बात अपने गुरु को बताई। अब नारद जी के गुरु ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दें, फिर आप उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कह देना कि मैं 84 लाख योनियों में घूम आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो और आगे से मैं गुरु की निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। अब नारद जी ने भगवान से कहा, 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो, और फिर नारद जी उन पर लेटकर घूम लिए और प्रभु से बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं गुरु निंदा कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखो नारद, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे उसी ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। इसीलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। साथ संगत जी, गुरु चाहे गूंगा हो, गुरु चाहे बावरा हो, हमें गुरु के हमेशा दास बनकर रहना चाहिए। गुरु यदि अपने शिष्य को नरक में भेजें, तब भी शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाए तो उस शिष्य का बुरा तो स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। साथ संगत जी, गुरु के बिना तो कोई भव सागर को पार कर ही नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। जब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी आदि ये अवतार धरती पर आए, तब उन्होंने भी गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ जी और संदीपनी मुनि जैसे संतों के शरण में जाकर मानव मात्र को सतगुरु महिमा का महान संदेश प्रदान किया। वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। गुरु की महिमा तो भगवान से भी बहुत अधिक है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु की महिमा बताई गई है। साध संगत जी, गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। समझने के लिए मान लीजिए कि एक गुरु की दृष्टि होती है, एक शिष्य की दृष्टि होती है और एक तीसरे व्यक्ति की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि ये होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल स्वाभाविक वास्तविक तत्व से शिष्य को ज्ञान करवा दिया। तात्पर्य ये हुआ कि मैंने उसी के स्वरूप का उसी को बोध कराया है, अपने पास से उसको कुछ दिया ही नहीं। अब शिष्य की दृष्टि ये होती है कि गुरु ने मुझे सब दे दिया, जो कुछ हुआ सब गुरु की कृपा से हुआ है। तीसरे की दृष्टि ये होती है कि शिष्य को श्रद्धा से ही तत्व बोध हुआ है। साथ संगत जी, असली महिमा तो गुरु की होती है जो हमें भगवान से मिलाते हैं। सतगुरु तो हमें ज्ञान देकर, हमें सब चीज़ का ज्ञान कराकर भी खुद को दास ही मानते हैं, जबकि हमारी दृष्टि से तो हमें तो ज्ञान सतगुरु के अलावा कोई दिला ही नहीं सकता था। तो हमारी ज़िंदगी में सतगुरु की महिमा भगवान से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये सतगुरु हमें सत्य का ज्ञान कराकर हमारे कर्मों को भी काटते हैं। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।